नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज़ मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। और जैसा कि कल हमने हमारे पोर्टल प्रसारित किया था, नीलिमा सिन्हा जी जो 80 वर्षीय थीं, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। उन्होंने बहुत आसपास के लोगों ने बहुत प्रशासन से गुहार लगाई, जो ज़िम्मेदार लोग हैं हेल्थ ऑफ डिपार्टमेंट झारखंड से, उनसे गुहार लगाई, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। जो हमारे साथ युवक मौजूद थे, प्रकाश राठौड़िया, उन्होंने कल अपना जाना हुआ हाल सब कुछ बताया, जिन्होंने बहुत प्रयास किया कि उनकी मदद कर पाएँ। उन्होंने कोशिश किया कि हेल्थ ऑफ डिपार्टमेंट झारखंड से कॉन्टैक्ट किया जाए, लेकिन हो नहीं पाया, कोई मदद नहीं आई। आज हम नीलिमा सिन्हा के रिलेटिव के साथ यहाँ पे मौजूद है और हम जानेंगे कि ये जो पूरा मामला था, ये किस तरीके से इन्होंने हैंडल करने का, इसको संभालने का प्रयास किया और कितनी मदद मिली इनको सरकार से। जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, जो हेल्थ ऑफ डिपार्टमेंट से लोग जुड़े हुए हैं, उनसे इनको कितनी सहायता मिली। सर, आप नीलिमा जी के क्या लगते हैं? वो मेरी बड़ी माँ है, मेरे अपने, शी इज़ लाइक माई ओन फैमिली। सर, कल जैसा प्रकाश राठौड़िया ने बताया था कि उनके बेटे हैं जो अमेरिका में रहते हैं और जो बेटी हैं वो दिल्ली में रहती हैं, तो क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं थी? बिल्कुल, उनके बेटे को जानकारी ज़रूर थी। वो 20 साल से इंडिया नहीं आए हैं, तो यू कैन इमेजिन कि वो कितना ध्यान देते हैं अपने परिवार वालों के लिए। बेटी दिल्ली में नहीं है, बेटी बोकारो में है, शादीशुदा है। बेटी के इन-लॉज़ अलाउ नहीं करते हैं उसको, नहीं चाहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से मिले। ये दूसरा एंगल है केस का। तो हमारे लाख चाहने के बावजूद, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी, बेटी के जो मेरी कज़न सिस्टर, मेरी चचेरी बहन है, उसके ससुराल वालों ने उसे यहाँ आने नहीं दिया। अब तक तो नहीं दिया है, आगे का पता नहीं। और बेटी का क्या कहना था? सर, कल बेटे से मेरी बात हुई थी, उनका कहना था अभी पता है ये कोरोना वायरस का समय है, फ़्लाइट सारी बंद हैं, कैसे आएंगे, तुम ही देख लो, जितनी जल्दी हो सके शॉट रखो। मैं बोला, मैं हफ्ते भर पहले मैं भी कनाडा से आया हूँ। मैं दिल्ली में 7 दिन क्वारंटीन में था। रांची झारखंड सरकार की रूल के हिसाब से मुझे 14 दिन क्वारंटीन में रहना है। कल मेरा चौथा दिन था, मुझे बाहर निकलना पड़ा। ये हमारे अपने परिवार वाले हैं। हमारा रोज़ का उठना बैठना समझ लो ना सही, कम से कम रोज़ की बात तो होती है। मेरी माता जी और जो गुजर गई, ये लोग देवरानी जेठानी है जी, अपना परिवार है हमारा जी। तो अनफॉर्चुनेटली वी आर द क्लोजेस्ट फैमिली दे हैव। लेकिन ये टाइम ऐसा है कि हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। सर, आपने जब इस जो मामले की आपको जानकारी हुई कि जो नीलिमा जी हैं, इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी 3-4 दिन पहले, फिर आपने अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए इनको सेंट विटा हॉस्पिटल आप लेके गए। सर, वहाँ पे फिर क्या हुआ? एब्सोल्युटली, क्योंकि घर पे उनका केयर नहीं हो पा रहा था। पहले हमने घर पे उनके लिए एक नर्स रखने का इंतज़ाम किया जी, बट उससे भी सिचुएशंस उनकी इम्प्रूव नहीं हो पा रही थी। उनके लोकल फैमिली डॉक्टर को भी दिखाया, उन्होंने जो दवाइयाँ दी वो दवाइयाँ इनको सूट नहीं कर रही थी। देन, और चूँकि यहाँ पे कोई और आके मदद इनकी नहीं कर सकता था, तो देन वी रियलाइज़ कि उन्हें हॉस्पिटल में डालना ही पड़ेगा, जहाँ पर सिचुएशन विल डेफिनेटली इम्प्रूव। खाना मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। तो हम उनको हॉस्पिटल लेके, इनफैक्ट बिकॉज जैसे मैं पहले बोला, मैं क्वारंटीन में था, तो मेरी वाइफ उनको लेकर गई हॉस्पिटल। सेंटा विटा से हमने अरेंज किया, हॉस्पिटल ने इन्हें यहाँ से पिक किया। मैं कांके रोड में रहता हूँ, तो मेरी वाइफ कांके रोड से सीधा सेंटा विटा हॉस्पिटल पहुँची। वहाँ पर बिकॉज हमारे पास कोई अटेंडेंट नहीं था जो रूम में उनको एडमिट करा सके, सो वी इवन ऑप्टेड कि हम आईसीयू में डाल देंगे। डॉक्टर सजेस्टेड कि आईसीयू में डाल दीजिए, वहाँ पे अटेंडेंट की ज़रूरत नहीं है। वी वर विलिंग टू डू दैट ऑल्सो, कि आईसीयू में डालते हैं, 1 दिन 2 दिन देख लेंगे, एंड देन वी कैन शिफ्ट हर टू अ रूम और अ वार्ड, वट एवर। बट ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस के बीच में जो टेस्ट हुए उसमें IgG, IgM कुछ टेस्ट है, विच इज़ एन एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट शायद है, वो हुआ जिसमें वो पॉजिटिव निकला। इसके बाद सेंटा विटा अथॉरिटीज़ ने कहा कि हम इनको एडमिट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस मीन्स सस्पेक्टेड कोरोना, नॉट कन्फर्म्ड बट सस्पेक्टेड। तो उन्होंने एडमिशन डिनाई कर दिया। या दे रिफ्यूज एडमिशन, लेकिन जब तक ये कोविड टेस्ट नहीं होगा उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। सो हमने उन्हीं से रिक्वेस्ट करके वापस एम्बुलेंस करके उन्हें वापस घर भिजवा दिया। और उन्होंने एक नंबर दिया था एक लेबॉरेटरी का, जिसको हमने कांटेक्ट किया, तो उस लेबॉरेटरी ने सैंपल कलेक्शन के लिए भेजा। ट्यूसडे को दोपहर यहाँ आके दोनों का सैंपल लिया, बड़े पापा बड़ी माँ दोनों का सैंपल लेकर गए, और वो रिज़ल्ट कहा गया हमें 2 दिन लगेंगे।
दैट वाज ट्यूसडे, मतलब आज थर्सडे रिजल्ट आने की बात थी। अभी हमने पता किया उस सैंपल कलेक्शन वाले लड़के से कि दिल्ली में कौन से लेबॉरेटरी में गया है। पैथकाइंड लेबॉरेटरी है कोई दिल्ली की, कौन सी? पैथकाइंड जी, पैथकाइंड में सैंपल, वहाँ हमने कॉल किया तो उन्होंने बोला सैंपल तो लेट नाइट आ सकते हैं। पहले आफ्टरनून की बात हो रही थी, 2 बजे 3 बजे की बात हो रही थी। अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन स्ट्रेट फ्रॉम पैथकाइंड लेबॉरेटरी ये है कि लेट नाइट भी हो सकता है। अगर लेट नाइट होता है तो हम शायद आज भी क्रिमेट नहीं कर पाएंगे। सर, जब सुबह 4 बजे डेथ हो गई थी नीलिमा जी की, तो बॉडी अभी तक क्रीमेट क्यों नहीं की गई? एक एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बिकॉज कोविड टेस्ट हुआ था, सस्पेक्टेड केस था, सो वी हैड टू इन्फॉर्म दी अथॉरिटीज़। हमने लोकल थाने को बता दिया जी, उन्हें बताया, प्लस मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं हु आर फ्यू वेल प्लेस्ड हियर एंड देयर, उनसे भी इंफॉर्मेशन मिली। तो मेरे दोस्त हैं हु हैपन टू नो अ फ्यू डॉक्टर्स जिसके थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन हमें सिविल सर्जन से भी पता चला। तो उनका भी कहना यही था कि अब चूँकि कोविड के सैंपल्स लिए गए हैं, स्वैब सैंपल्स, तो जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक हम क्रिमेशन नहीं कर सकते हैं। तो सर ऐसे जो शव है उसको मतलब बिल्डिंग में छोड़ दिया गया है, नीचे में भी लोग रह रहे हैं और कोरोना सस्पेक्टेड हैं, मे बी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए, तो क्या आप लोगों ने सिविल सर्जन या फिर जो भी बाकी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है उनसे मॉर्ग का डिमांड नहीं किया? मॉर्ग का डिमांड सिविल सर्जन से बात हुई थी, बट उन्होंने बोला, आई थिंक नंबर्स, आई माइट बी रॉन्ग विद द नंबर्स, बट मुझे जो याद आ रहा है उन्होंने कुछ कहा कि 20 मॉर्ग्स की जगह है, 20 बॉडीज कैन बी केप्ट, एंड एज ऑफ नाउ देयर आर 31 बॉडीज ओवर देयर, सो प्रोबेबली दे आर ऑल्सो ओवरफ्लोइंग। दैट्स व्हाट वी वर टोल्ड कि जगह नहीं है, बॉडी रखने की जगह नहीं है। तो फ्रॉम आवर ओन साइड हमने एक बॉडी फ्रीज़र अरेंज किया और वो हमने कल दोपहर में मंगाया, उसके बाद अभी वो उसी में है। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो ये थे नीलिमा जी के रिलेटिव जिन्होंने पूरा आंखों देखा हाल, जिन्होंने सब कुछ संभाला अभी तक, वो सब कुछ बताए कि इसका जो मामला है इसके अंदर में कितनी सच्चाई है और किस तरीके से जो हमारे ज़िम्मेदार नागरिक लोग हैं या फिर जो हमारे हेल्थ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ झारखंड के लोग हैं उन्होंने कितनी इन लोग की मदद की और कितनी नहीं की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल मैं लोकल थाना जा कर के अपना रिपोर्ट एक बार अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए मैं दर्ज कराया, लेकिन वहाँ के एसआई ने मुझे बताया कि वहाँ पे उनको इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन अभी सर का कहना है कि उन्होंने पहले ही लोकल थाना को इस बात की जानकारी दे दी है। जगन्नाथपुर थाना, जी बिल्कुल। और मैं आपको एक और 100 पे कॉल किया था जी, मैंने सबसे पहले 100 पे कॉल किया, उन्होंने मुझे लोकल थाना इंचार्ज जो हैं उनका नंबर दिया, फिर मैं उनसे कंटिन्यूस कांटेक्ट में ही हूँ। उन्होंने लेबॉरेटरी वाले का भी नंबर लिया, उन्होंने और भी इधर उधर से बातें करके बताया, एश्योरेंस दिया कि अगर ज़रूरत पड़े गाड़ी हो या मैन पावर की ज़रूरत हो टू गेट द बॉडी आउट, प्लस द इन्फॉर्मेशन कि अगर कोविड पॉजिटिव आता है तो प्रशासन सारा जिम्मेवारी ले लेगा और अगर नेगेटिव आता है तो हम लोग अपनी तरफ से कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे थाना इंचार्ज नहीं दिया, अभय कुमार सिंह जी। तो ये थी पूरी बात। क्लियर नहीं हुआ है कि जो उनके रिपोर्ट से वो आए नहीं हैं, और जैसा कि इनके रिलेटिव ने बताया कि रात तक आशा की जा रही है कि जो रिपोर्ट है वो आ जाएगा। और इस बिल्डिंग में नीचे में और भी लोग रहते हैं, तो क्या ये खतरनाक नहीं है? क्या जो कोरोना से नीचे रहने वाले लोगों को खतरा नहीं है? क्या प्रशासन को इस बात पे ध्यान दे करके और इस मामले में देखना नहीं चाहिए, संभालना नहीं चाहिए और कोई रास्ता निकाल के नहीं लाना चाहिए? ये थी पूरे मामले की जानकारी। कल रात में जो हमने जानकारी आपको दी उसके आगे की ये जानकारी है, और आपको एक तह तक जो सच्चाई है इस मामले की उसकी तह तक हम ले करके गए। अब आगे आपको सोचना है कि आप समाज के एक ज़िम्मेदार नागरिक बनना चाहते हैं या फिर आप समाज से कट के रहना चाहते हैं। ये थे मयंक सिंह, द न्यूज़ मिर्ची, रांची। धन्यवाद।